So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। सो गाइस सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट के मैच के टाइम सेथ रॉलिंस को नी में इंजरी होगी और बाद में काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ने ये बात कंफर्म कर दी कि जो सेथ रॉलिंस की इंजरी है वो किसी भी स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इंजरी पहले से स्क्रिप्ट करी गई थी या फिर ये जो पार्ट है पहले से स्क्रिप्ट करा गया। तो सारी रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया यहाँ तक कि फाइटफुल सेलेक्ट, PW इनसाइडर और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेशन ने सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे कंफर्म कर दी कि ये जो इंजरी है सेथ रॉलिंस को जो हुई है एकदम रियल है। क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट के मैच के टाइम मतलब मैच के बाद आपको पता है कि जब डॉक्टर्स यहाँ पर सेथ रॉलिंस को चेक कर रहे थे उसके बाद एले नाइट ने अपना BFT फिनिशर लाके सेथ रॉलिंस को पिन कर दिया तो एले नाइट वाला मैच जीत गए थे। और एले नाइट जब वहाँ से गए थे उसके बाद मतलब ये जब हम यूट्यूब पे देख रहे थे सैटरडे नाइट मेन इवेंट लाइव उसमें तो ये सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन बाद में जब यहाँ पर सेथ रॉलिंस जा रहे थे मतलब बैक स्टेज रिंग से उतर के जब वो बैक स्टेज जा रहे थे वो खुद प्रॉपरली चल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर दो तीन ऑफिशियल्स आए थे जो सेथ रॉलिंस को बैक स्टेज लेकर गए थे। आप सबने कहीं ना कहीं वो वाली वीडियो देख ली होगी, यूट्यूब पे एक बार सर्च मार लिया वो वाली वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर सेथ रॉलिंस की अगर इंजरी ज़्यादा सीरियस है तो यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस के फ्यूचर प्लान है वो WWE को फिर कैंसिल करने पड़ सकते हैं। सारी रिपोर्ट्स के थ्रू यही पता लगा कि जो सेथ रॉलिंस की इंजरी है वो रियल है, वो कहीं से भी स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी। लेकिन ये इंजरी कितनी ज़्यादा सीरियस अभी उस बारे में कुछ नहीं पता लगा। अगर ये वाली इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो सेथ रॉलिंस फिर हमें कुछ महीनों तक WWE में देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर सेथ रॉलिंस इंजरी की वजह से ब्रेक ले भी लेंगे WWE से तो यहाँ पर WWE की बहुत सी स्टोरी लाइन रुक जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो सेथ रॉलिंस है मतलब सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन है एक तरह से वो रॉ में भी टॉप पे चल रही है और सेथ रॉलिंस भी अभी रॉ में एक तरह से टॉप गाय बन के बैठे क्योंकि उनके पास मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो ब्रेक पर चले जाते हैं, अगर सेथ रॉलिंस अपनी इंजरी के चलते अगर WWE से ब्रेक ले भी लेंगे तो इससे काफ़ी सारे जो स्टोरी लाइन है वो रुक जाएंगे, मतलब काफ़ी सारी स्टोरी लाइन पे पॉज लग जाए। क्योंकि जो सेथ रॉलिंस की अभी जो मनी द बैंक के अराउंड जो भी स्टोरी लाइन चल रही है वो किस पे कैश इन कर सकता है, तो गुंथर पे कैश इन करेंगे या फिर जॉन सीना पे कैश इन करेंगे, उस स्टोरी लाइन पे एक पॉज लग जाएगा। और अगर पॉसिबिलिटी WWE ने रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच समरस्लैम 2025 के लिए सेटअप कर रखा है और वो सब मैच तभी कंफर्म होगा जब हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिले। क्योंकि अगर WWE ने रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच प्लान कर रखा है तभी हम रोमन रेंज का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर दूसरी स्टोरी लाइन्स के लिए रोमन रेंज को बुक करा तो उस वजह से भी हम रोमन रेंज का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सेथ रॉलिंस की ज़्यादा मतलब सेथ रॉलिंस की इंजरी यहाँ पर ज़्यादा सीरियस होती है और सेथ रॉलिंस कुछ टाइम तक हमें WWE में देखने को नहीं मिलते मतलब कि 3-4 महीनों तक, तो यहाँ पर फिर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो भी खतरे में जा सकता है। क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस 3-4 महीनों तक WWE से बाहर रहेंगे तो सीधी सी बात है वो समर स्लैम को भी मिस कर देंगे और जो समर स्लैम है वो अगले महीने ही है, फिर हमें समर स्लैम में सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का मैच देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज इस साल की समर स्लैम में रेसल नहीं करने वाले। क्योंकि मेरे को तो 110% लगता है कि जो इस साल की जो समर स्लैम होने वाली है उसमें रोमन रेंज 110% रेसल करने वाले, क्योंकि रोमन रेंज के लिए फिर दूसरी स्टोरी लाइन ओपन होती है। और यहाँ पर रोमन रेंज का एक और मैच निकल के सामने आ चुका और इस मैच के रूमर्स काफ़ी टाइम से यार समर स्लैम के लिए मतलब रेसलमेनिया के भी बाद से आ रहे थे, जब से ब्रॉन ब्रेकर इस वाली स्टोरी लाइन में एंटर हुए थे। ये जो भी सेथ रॉलिंस वाली जो फैक्शन अभी बिल्ड हुई है मतलब जो नई फैक्शन बनी है सेथ रॉलिंस वाली, जब से ब्रॉन ब्रेकर स्टोरी लाइन के अंदर है तब से वाला मैच मतलब रूमर्स में था। और अगर सेथ रॉलिंस 100% क्लियर नहीं होते हैं मतलब रेसल करने के लिए तो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के मैच के बदले हमें ये वाला मैच देखने को मिल सकता है। और काफ़ी सारे लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा मैच कह रहा हूँ। ये मैच है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एट समरस्लैम 2025। क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर जब से मेन रोस्टर पर आए, जब से मतलब वो पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे, आपको पता है कि वो 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे, तो जब से वो मेन रोस्टर पर आए और जब से वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने तब से फैंस रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और WWE रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के इतने बड़े मैच को बड़ी स्टेज पर ही करवाएगी क्योंकि फैंस के हिसाब से ये जो मैच है ये बड़े पेपर व्यूज के लिए लाइक रेसलमेनिया फिर समर स्लैम। तो अगर सेथ रॉलिंस 100% क्लियर नहीं है रेसल करने के लिए और वो समर स्लैम में रोमन रेंज के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, तो सेथ रॉलिंस की रिप्लेसमेंट में हमें ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज से लड़ते हुए नजर आ सकते। फिर हमें अपना एक ड्रीम मैच देखने को मिला जो कि फैंस काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का। क्योंकि रोमन रेंज को यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर से भी बदला लेना, आपको याद ही होगा जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया हुई थी जब वहाँ पर रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को स्पीयर लगाया था, उसके बाद जो वो पॉल हेमन को स्पीयर लगाने जा रहा तब ब्रॉन ब्रेकर ने तुरंत आगे रोमन रेंज को स्पीयर लगा दिया था। और उस टाइम पे काफ़ी जो बुरे वाला अटैक है वो ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंज के ऊपर किया था, यहाँ तक कि उनको बैरिकेड में भी स्पीयर लगा दिया। तो ऐसे में अगर सेथ रॉलिंस 100% क्लियर नहीं भी अपनी इंजरी के चलते अगर वो 3-4 महीने का टाइम मतलब 3-4 महीने का ब्रेक ले भी रहे हैं WWE से, तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट में हमें ब्रॉन ब्रेकर लड़ते हुए नजर आएंगे रोमन रेंज। और रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इस मैच की भी पॉसिबिलिटी अब ओपन हो चुकी है समर स्लैम 2025 के लिए। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब कुल मिला के रोमन रेंज
के SummerSlam 2025 में बहुत सारे मैचेस है, तो यहाँ पे ये तो सवाल ही नहीं बनता कि रोमन रेंज SummerSlam में रेसल नहीं करेंगे। रोमन रेंज 110% SummerSlam में रेसल करने वाले हैं। गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो लाइक के बना तो कहीं मत जाने। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।